घबराइए नहीं, हम देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोते रहें। खांसते और छींकते समय उपयोग किए टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में ही डालें। बुखार और खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आइए मिलकर कहें नोवेल कोरोना को ना। समाज और सरकार की साझी जिम्मेदारी, नोवेल कोरोना को ना कहने की पूरी तैयारी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। टोल फ्री नंबर 1800-180-5145। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। गोरखपुर के सांसद एवं भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन पर कविता चोरी करने का आरोप लगा है। अयोध्या में रहने वाले राष्ट्रवादी कवि दुर्गेश श्रीवास्तव उर्फ निर्भीक ने दावा किया है कि उनके द्वारा ट्वीट की गई कविता से उनका नाम हटाकर सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। यह कविता टीवी चैनलों पर भी चली। दूसरे की रचना चुराकर वे खूब वाहवाही लूट रहे हैं। सांसद रवि किशन व भोजपुरी कलाकार पर कविता चोरी करने का आरोप लगा है। राष्ट्रवादी कवि दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं कि उनकी कविता सांसद ने चुरा ली। हालांकि उन्हें इससे गहरा आघात लगा है। उनका कहना है कि रवि किशन को कविता अच्छी लगी तो उसे रीट्वीट कर देते या फिर उनका नाम रहने देते, साभार लिख देते। रवि किशन का नाम जुड़ने के कारण कविता जन जन तक पहुंची। अब जब कवि निर्भीक ने इसकी शिकायत करनी शुरू की तो लोग उन्हें ही उल्टा चोर बना रहे हैं। उनकी भावनाएं इसीलिए आहत हुई हैं कि जो रचना उन्होंने खुद लिखी उसको चुराने के आरोप उन पर ही लग रहे हैं। कवि निर्भीक ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर पूरे मामले से अवगत कराते हुए उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने की मांग किया है। आप भी सुनिए कवि निर्भीक को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। देखिए, मैं कवि हूँ और अयोध्या से दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक। मैंने कविता लिखी थी कि नशा फूंक कर है बढ़ा किसका अब तक शान, चिता सरीखा तन जले घर होवे शमशान। ये कविता मैंने 16 तारीख की रात 12:29 पे पोस्ट किया था। और उसके बाद जो है भाजपा सांसद गोरखपुर के जो हैं रवि किशन जी, उन्होंने मेरी कविता को 1:39 पर कॉपी करके और मेरा नाम हटा करके अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर दिया। और मैं अपने इसे सभी सोशल मीडिया पे डाल चुका था, फेसबुक, ट्विटर आदि पे। तो दूसरे दिन मैंने देखा कि लोगों ने हमसे कहना शुरू किया कि भाई ये तो कविता नेशनल चैनल पे आ रही है, तो रवि किशन जी की है, इसको आप अपने नाम से डाले हुए हैं। तो ये सुन करके मुझे आघात सा लगा। मैंने देखा तो मेरी कविता जो है रवि किशन जी के नाम से आ रही थी कि उन्होंने जया जी को इसका जवाब दिया है। फिर मैंने रवि किशन जी से बात किया, उनके मतलब स्टोनों से PRO से बात किया, फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसे आपके नाम से रिट्वीट कर दूंगा, गलती से ऐसा हो गया होगा। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये सांसद द्वारा किया गया ये कृत्य मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है और लोग मुझे ही चोर कह रहे हैं। मैं ही कविता लिखूं, मैं ही चोर बनूं। तो इसकी आपने कहीं इसके लिए पत्र वगैरह या? देखिए, मैंने तो सबसे पहले रवि किशन जी से बात की इसके बारे में, लेकिन जब उन्होंने वादा खिलाफी किया, उन्होंने रिट्वीट करने को कह के न किया, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को ट्विटर हैंडल पे अपने ट्विटर हैंडल से लिखा और मैंने कहा कि रवि किशन जी ने मेरी कविता चोरी कर ली है और जो है और मेरे साथ न्याय किया जाए, जिससे मेरी भावनाओं पर आघात ना हो। भाजपा सांसद जी के ऐसा करने से, रवि किशन जी के ऐसा करने से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा पे भी धक्का लगा है और मेरी सभी कविताएं जो अब तक मैं करता था उसे जो है वो संदेह के घेरे में चली गई हैं कि कहीं ये किसी और की चोरी तो नहीं है। जबकि मैं मेहनत का आदमी हूँ, रात दिन मेहनत करके करता हूँ और जो है रात में बचे समय में राष्ट्रवाद पे कविता लिखता हूँ और मुझे ये अपमान झेलना पड़ेगा, ये मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था और इतने बड़े आदमी के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने ट्वीट किया है। अब मुझे पूरी आशा है कि वो जो है हमें न्याय प्रदान कराएंगे सांसद जी के विरुद्ध।